घर से बाहर आकर पढ़ना आशी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसके लिए तो हमेशा से ही यही ज़रूरी था कि किसी तरह से पापा की मदद कर दे। आशी को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला तो उसे लगा कि किसी तरह से वो घर का खर्च निकालने में मदद कर देगी। पापा किसान थे और घर में बस उतना ही पैसा आ पाता था जितने में वे लोग बस खाना खा सके। आशी पढ़ाई में तेज थी और उसे स्कॉलरशिप तो मिल गई, लेकिन उसे जिस तरह की बढ़त चाहिए थी वो नहीं मिली। दिल्ली में पढ़ाई फ्री होना बड़ी बात है, लेकिन घर वाले पीजी का खर्च कैसे चुकाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। किसी तरह से खोजबीन करके इंटरनेट पर आशी ने एक पीजी निकाला। उस पीजी का किराया बाकी सभी के मुकाबले काफी कम था। उसे देखकर लग रहा था कि साधारण सा पीजी अच्छा है। वहां सुबह और शाम 2 टाइम खाना भी मिलता था। उससे भी आशी को कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसके लिए अच्छा ही था। नाश्ता नहीं किया करेगी, ऐसा सोचकर उसने पीजी में एप्लीकेशन भर दी। वहां का खर्च देने के लिए आशी ने अपने जुटाए हुए पैसों को निकाल लिया। ये पैसे अपनी पढ़ाई के लिए ही जोड़े थे आशी ने। वहां 6 महीने का किराया देकर बात पक्की कर ली। आशी सोच रही थी कि वो किसी तरह से कोई जॉब करके अपने पीजी का खर्च भी निकाल लेगी। हाथ में एक सूटकेस और एक कटरी लिए आशी को छोड़ने उसके पापा पहुंच गए पीजी। सुबह देखा तो पीजी ठीक ही लग रहा था। साधारण सा कमरा था, खिड़की थोड़ी छोटी थी, लेकिन मैनेज कर सकते थे उस वक्त। दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की सुविधा भी बहुत लग रही थी उसे। आशी को यहाँ बस पढ़ना था। अपनी सेकंड हैंड किताबों को लेकर उसने साफ सुथरे तरीके से टेबल पर लगा दिया। पापा भी विदा लेकर चले गए। शाम हो चली थी, वो थक भी गई थी। कमरे में उसके अलावा 2 और लड़कियां रहती थी। आशी को नींद आ गई और वो बिना सोचे ही सोने लगी। रात को खाना खाने के लिए भी नहीं उठी। उसका मन ही नहीं था। अचानक उसे लगा कि उसके पैर के पास कोई बैठा हुआ है। नींदी आंखों से उसने देखा तो एक आदमी उसके पैर के पास बैठा था। आशी सीधे उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, गर्ल्स पीजी में कोई आदमी क्या कर रहा था? उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी रूममेट्स ने उसका मुंह बंद कर दिया। यहाँ रहना है तो चुप रह, तुझे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, पास बैठी रश्मि ने कहा। वहीं दूसरी लड़की सलोनी कह रही थी कि आशी को नींद की गोलियां खिला देनी चाहिए थी, सोती ही रहती। आशी के साथ ये क्या हो रहा था? दिल्ली में पहली रात और ऐसा भयानक कांड। दरअसल पास बैठा आदमी रश्मि का बॉयफ्रेंड था। दिखने में अधेड़ लग रहा था। उससे कम से कम 10 साल बड़ा होगा। आशी को लग रहा था कि वो किसी गलत जगह आ गई है। डर के कारण रात भर वहीं बैठी रही। रश्मि और सलोनी दोनों ने ही उस आदमी के साथ बैठकर शराब पी और फिर रात 2 बजे के आसपास वह कमरे से बाहर चला गया। गर्ल्स पीजी में तो वॉचमैन होता है, ऐसे में वो कहाँ से आ गया समझ नहीं आया। सुबह उठकर आशी ने वार्डन से इसके बारे में शिकायत की। सुबह रश्मि और सलोनी को बुलाया भी गया। वॉचमैन से भी पूछा गया और तीनों ने कहा कि ऐसा कोई आया ही नहीं था। मेन गेट से कैसे ही कोई लड़का यूं ही आ सकता है। आशी को फिर भी चैन नहीं मिला। उसने कहा कि सीसीटीवी चेक किया जाए। सभी मान गए। आशी को लगा कि अब तो सबका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन सीसीटीवी देखकर तो वो चौंक गई। यकीनन बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया था। सीसीटीवी बिल्कुल ठीक था। आशी को शौक लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार तो उसने कोशिश कर ली, लेकिन अब पीजी में सारी लड़कियां उसे अजीब तरह से देख रही थी। रश्मि और सलोनी का कहना था कि आशी नींद में बड़बड़ा रही थी और हो सकता है कि उसने कोई सपना देखा हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आशी के साथ जो हो रहा था उस पर उसे खुद ही यकीन नहीं था, लेकिन यह भी वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर वो सपना था तो उसे उसे इतना सच कैसे लग रहा था। आशी पहले दिन इस डर से सो ही नहीं पाई थी। किसी तरह से वो कॉलेज गई और दिन भर थक हार कर उसने क्लासेस अटेंड किया। उसे लग रहा था कि किसी तरह से बस उसका काम हो जाए। दिन खत्म हुआ और वो पीजी आ गई। खाना तो ठीक से खाया नहीं था, इसलिए डिनर का इंतजार करने लगी। खाना मिलते ही आशी ने ऐसे खाया जैसे कई दिनों की भूखी हो। उसे रात से ही डर लग रहा था, लेकिन सोना तो था ही। सोने से पहले वो वॉचमैन के पास गई। उसने वॉचमैन से कहा,
मैं आपसे सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई ऐसा हुआ था? वॉचमैन ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये जगह तुमको बदल देगी। तुम्हें ठीक लगे तो यहाँ से चली जाना। ये तुम्हारे लिए नहीं। आशी को अब यकीन हो चला था कि कुछ तो गड़बड़ है। आशी के लिए अब यह समझना मुश्किल हो गया था कि वो करे तो क्या करे। अपने पापा को भी वो पैसे के लिए नहीं बोल सकती थी। पीजी में 6 महीने का रेंट दे दिया था। अब तो उसके लिए 2 दिन निकालना भी मुश्किल हो गया। दिल्ली आने से पहले आशी को लग रहा था कि जीवन में बहुत कुछ होगा और उसका जीवन सुखी बीतेगा, लेकिन नहीं। नींद की कमी और थकान ने उसे सोने पर मजबूर ही कर दिया। लेकिन आज रात एक और धमाका बाकी था। सोते समय आशी ने अपने तकिए के नीचे एक चाकू भी रख लिया। उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए थी। आशी नींद में चली गई और सपने में उसे अपना गांव दिखने लगा। उसे लग रहा था कि वो वापस अपने गांव पहुंच गई है, अपने घर में सुरक्षित है और सो रही है। पिता का प्यार हमेशा ही उसके साथ रहा है, लेकिन सपने में अचानक उसे लगा कि वो अकेली हो गई है। उसका घर बदलने लगा और उसके पास उसे कुछ अजीब से लोग आ गए। उसे वॉचमैन की बहुत याद आने लगी। ये जगह तुम्हें बदल देगी। ऐसे में उसके साथ क्या हो सकता था, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। आशी को लग रहा था कि नींद में कोई उसके पैर पकड़ रहा है। एकदम से आंख खुली तो उसने पाया कि वॉचमैन के साथ कल वाले दोनों लड़के उसके कमरे में हैं। वह चीख उठी। आखिर कैसे उसकी दोनों रूममेट्स उसके साथ ऐसा कर सकती थी? जब आशी सो रही होगी तभी उन्होंने ये दरवाजा खोल दिया होगा। आशी को लग रहा था कि उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ समझने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी समझने के लिए ज्यादा जरूरी है संयम रखने का। आशी उठी और चिल्लाने लगी। उसके शोर से आसपास के कमरों में सो रही लड़कियां भी आ गईं। जब आशी के कमरे में देखा गया तो कोई नहीं था। इस बात से आशी भी परेशान हो गई थी। उसने चिल्लाना शुरू किया कि वो दोनों लड़के सामने ही थे, अब वो गायब हो चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता था? वॉचमैन और वो दोनों लड़के एकदम से कैसे गायब हो सकते थे? अब उसे लग रहा था कि शायद ये उसके सपने का ही हिस्सा था। आशी जितनी उम्मीदों के साथ आई थी, उतनी ही डूबने लगी। क्या करेगी वो अब? अब पूरे पीजी में वो पागल, झूठी, बेवकूफ नाम से जानी जाती थी। किसी तरह से हफ्ता बीत गया और आशी को लगा अब उसका यहाँ रहना और मुश्किल हो गया है। वो ना तो ठीक से खा पा रही थी, ना ही वो सो पा रही थी। और वो पढ़ने आई थी यहाँ, वो भी नहीं कर पा रही थी। पीजी में उससे कोई बात नहीं करता था। फिर किसी तरह से बगल वाले कमरे में रहने वाली लड़की मीना ने उससे बात की। एक रात खाने की टेबल पर उससे हालचाल पूछा। इतने दिनों बाद किसी से बात करके आशी को अच्छा लगा और वो अचानक रो पड़ी। उसे लग रहा था कि कम से कम किसी ने तो उससे कुछ पूछा। उसने मीना को रोते रोते सारी कहानी सुना दी। अभी भी आशी को लग रहा था कि वो सच में उन दो लड़कों से मिली थी। उसे लग रहा था कि सच में उसने उन्हें अपने कमरे में लगातार 2 दिन देखा था। सुनैना भी ऐसा ही कुछ बोली थी। फिर उसने तो एक ही दिन में पीजी छोड़ दिया था, मीना ने कहा। कौन सुनैना? आशी ने हैरानी से पूछा। वही जो तुम्हारे कमरे में रहती थी, तुमसे कुछ दिन पहले ही गई है। तुम्हें रश्मि ने बताया नहीं? उसकी दोस्त ही थी, लेकिन पता नहीं क्यों एक ही दिन में चली गई थी, मीना ने कहा। तो आशी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कमरे में रहने वाली दो लड़कियों ने ऐसा सोचा हो। उसे इसके बारे में किसी और लड़की ने बताया भी नहीं। आशी खाना खाकर वापस अपने कमरे में जा रही थी कि उसने अपनी दोनों रूममेट्स की बातें सुनी। आज एक बार फिर से वही होगा। देखते हैं ये लड़की आज क्या करती है। आशी को लग गया था कि आज भी उसके साथ कुछ होने वाला है। उसने वार्डन के पास जाकर कहा कि वो पढ़ाई के लिए कुछ देर एक्स्ट्रा स्टडी रूम इस्तेमाल करेगी। वार्डन ने भी बात मान ली। आज वो अपने कमरे में गई ही नहीं और स्टडी रूम में अकेले बैठी रही। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और आज उसने सपने में एक बार फिर से अपना घर देखा। वो आज कई लोगों से घिरी हुई थी। उसके आसपास कुछ जानवर भी थे, सांप, बिच्छू। फिर आए वही लड़के। स्टडी रूम में आशी के पास आकर बैठ गए। आशी डरी हुई थी, लेकिन आज वो चिल्लाई नहीं।
आज उसने महसूस किया कि शायद वह जो देख रही है वो सच है ही नहीं, वो एक सपना है। वो लड़के आशी को देखे जा रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आशी को लगा कि उसकी आंख खुली है। वो कमरे में एक बार फिर से अकेली थी। अब वो समझ चुकी थी कि उसके साथ जो भी हो रहा था, वो सच नहीं, भ्रम था। पर ऐसा क्यों कि उसके पहले जो लड़की उस कमरे में रहने आई थी, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था? आज आशी अपने कमरे में होती तो शायद फिर से तमाशा करती। उसने अकेले रहने का फैसला ही इसलिए लिया ताकि वो देख सके कि कहीं उसके साथ कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है। पर वो लड़के असल में थे ही नहीं। अब आशी को अपनी रूममेट्स पर शक हो रहा था। लेकिन वो ऐसा क्या कर रही थी कि आशी को इतने खतरनाक सपने आए? जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला भाग, गर्ल्स पीजी पार्ट 2। लेकिन उसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।